तेलंगाना के हैदराबाद से दिल दिला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर भीषण सड़क का हादसा हो गया, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। हादसे के बाद अफरा तफरी देखने को मिली। वही वीडियो में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त नजर आया तो कहीं कई कार और बाइक भी इस हादसे की चपेट में आ गयी। हर तरफ बस चीख पुकार की आवाजें आने लगी। मौके पर मौजूद लोग सड़क पर पड़े घायलों को उठाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन इस भीषण हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कैसे हुआ ये किसी को पता नहीं चला। हादसे के दौरान कार पलट गई तो वहीं बाइक सवार कई लोग मदद के लिए गुहार लगाते नजर आए। वहीं कई कार तो एक के ऊपर एक चढ़ी नजर आई। इस हादसे में 6 कार, 5 बाइक समेत ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे हड़कंप मच गया। इस बीच तुर्की ने अब अपने पड़ोस में मौजूद टापू देश साइप्रस को आंखें दिखानी शुरू कर दी। तुर्की ने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आरोप लगाया कि साइप्रस इलाके में टेंशन बढ़ा रहा है। पिछले हफ्ते ही इटली और फ्रांस की एनर्जी कंपनियों को साइप्रस के पास नेचुरल गैस का नया भंडार मिला था। उसी पर तुर्की ने साइप्रस को धमकी दे दी और कहा कि साइप्रस एक तरफा तौर पर समंदर से गैस नहीं निकाल सकता। बात असल में यह है कि साइप्रस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। उसके उत्तरी हिस्से पर तुर्की का कब्जा है, जिसे सिर्फ तुर्की ही अलग देश कहता है। वहीं टापू के दक्षिणी हिस्से में ग्रीक मूल के लोगों का दबदबा है, जिन्हें ग्रीस का समर्थन हासिल है। ऐसे में तुर्की ने आरोप लगाया कि गैस के भंडार पर उत्तरी साइप्रस का भी हक है, लेकिन दक्षिणी साइप्रस की हरकत ने इलाके में टेंशन बढ़ा दी है। उधर दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और एक 3 साल का बच्चा शामिल है, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर एकदम छत गिरी, फिर बच्चे थे सब दब गए उसके नीचे। जिस मकान की छत गिरी वो काफी पुराना है और लंबे समय से उसकी मरम्मत नहीं हुई। हादसे के बाद वहां जुटे लोगों ने रेस्क्यू में दमकल विभाग की मदद की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों बदमाश गाजियाबाद में लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और उसी लूट का सामान बेचने के लिए निकले थे। इस दौरान ट्रॉनिक सिटी इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी, जिसे देखकर दोनों भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उन्होंने काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा ललकारने पर पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में पता चला है कि दोनों बदमाश इलाके में कई लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और उन पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इधर यूपी में निकाय चुनावों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार अगर निकाय चुनाव कराना चाहे तो आरक्षित सीटों को सामान्य सीटें मानकर चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला आते ही यूपी सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो गए। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का ऐलान किया था, लेकिन हाई कोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई संस्थाओं ने याचिकाएं दायर कर दी। आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम तय किए हैं उनका पालन यूपी सरकार ने नहीं किया। हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने तक चुनाव पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब सुनवाई पूरी हुई तो यूपी सरकार के फैसले को गलत बता दिया गया। कोर्ट का फैसला आते ही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को ओबीसी समुदाय का विरोधी बता दिया और जानबूझकर अदालत में सरकार का पक्ष कमजोर करने का आरोप लगाया। इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेश को ढीला छोड़ दिया था। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर यह संकेत दिया कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इधर असम के